हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा चैप्टर्स का। और अभी मैं आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हमने पहले 3 चैप्टर के केस स्टडीज बना लिए थे। बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज आज हम करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर प्लानिंग से। मेगा लिमिटेड। देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बना, आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ा करो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ा करो। एक बच्चे ने मुझे पूछा भी था, सर केस स्टडीज को कैसे बनाएं। तो यार देखो, सबसे पहली बात, चैप्टर आपका फुल ग्रिप में होना चाहिए। चैप्टर पकड़ होनी चाहिए चैप्टर पे। चैप्टर आपने पढ़ा हो एटलीस्ट एक बार बुक से, और चैप्टर को समझा हो क्या है। उसके बाद रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ो। स्टेट एनी टू लिमिटेशंस एंड एनी टू फीचर ऑफ द प्लानिंग डिस्कस अबव। तो ऊपर का जो पैराग्राफ है उसमें कोई भी दो फीचर है और दो लिमिटेशंस है, वो आपने बताना है। तो यानी क्लास आपको सीधे बता के आपने क्लास उसको दो दो तीन तीन लाइन में एक्सप्लेन कर देना है, इन ब्रीफ एक्सप्लेन करना है। तो पढ़ते हैं लिमिटेशंस क्या है और फीचर्स क्या है। तो ये है जरूर प्लानिंग चैप्टर का, राइट। Mega Limited hold an annual management program every year in the month of March, in which the top managerial personnel formulate plan for the next year by analyzing and predicting the future. एनालाइज करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली, ताकि फ्यूचर में जो जो होने वाला है उसके लिए पहले से प्रॉपर प्लानिंग की जा सके। एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट दैट आर थॉरोली चेक यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेशंस। तो जितने भी फैक्ट्स हैं उसको साइंटिफिक तरीके से प्लान किया जाता है, चेक किया जाता है। डिटेल प्लान्स आर प्रिपेयर, डिटेल प्लान बनाया जाता है आफ्टर डिस्कशन विद द प्रोफेशनल एक्सपर्ट। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके प्रॉपर प्लान बनाया जाता है। Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of plan. प्लान कितना सही है उसके लिए भी क्लास इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। Since it is an intellectual activity, require intelligent imagination and sound judgment. क्लास देखो, इस लाइन से मुझे एक फीचर तो पता चल गया कि वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज है। और क्योंकि हम फ्यूचर के लिए प्लान किया जा रहा है तो ये फ्यूचरिस्टिक भी है, ठीक है। यहाँ पे क्लास फ्यूचरिस्टिक भी है। दो चीजें क्लास हमको मिल गई है, क्योंकि ये क्लास फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो फ्यूचरिस्टिक है, और क्योंकि ये बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट इमेजिनेशन की तो ये क्लास मेंटल एक्सरसाइज है। इट इज मेनली डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजर्स द्वारा ही किया जाता है। यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान। तो बाकी जो मेंबर्स है क्लास वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्लास प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये लिमिटेशन है, ठीक है, रिड्यूस क्रिएटिविटी। मिडिल लेवल मैनेजर नाइदर अलाउ टू डेविएट प्लान, उनको क्लास अलाउ नहीं किया जा रहा। परमिटेड नॉट टू एक्ट, अपने आप से क्लास कुछ भी नहीं करना है इसमें, ओके। तो ये दो चीजें, एक चीज होगी। अब देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इंश्योर दैट द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फॉर्मुलेटिंग प्लान जस्टिफाई द बेनिफिट। देखो, प्लान में जो खर्चा आ रहा है वो बहुत है, यानी कि ह्यूज कॉस्ट। तो आपका प्लान का जो रिजल्ट है ना वो जस्टिफाई करे। जैसे आपके पेरेंट्स नहीं कहते बेटा तेरा इतनी महंगी जगह ट्यूशन लगवाया, कम से कम अच्छे मार्क्स ले आना ताकि हमें चुभे ना। तो ये वही वाली बात है, प्लान पे हम इतना खर्चा कर रहे हैं, बहुत महंगा खर्चा किया जा रहा है इन सब चीज़ के ऊपर, तो क्लास वो हमें जो जस्टिफाई करे, वो मतलब वो कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचाए। तो ये दो लिमिटेशंस हो गई, ये दो क्लास क्या हो गए, फीचर्स हो गया। नेक्स्ट, इतना बड़ा पैराग्राफ है। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ। कौन से फंक्शन की बात कर रहा है वो। और आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज आइडेंटिफाई इन द पैराग्राफ बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम इट। लाइन कोट करके क्लास आपको साथ में ये भी लिखना है स्टेप्स कौन कौन से इंगेज हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लाइन कोट करना है, यहाँ से यहाँ तक का ये स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक का ये स्टेप है। तो ऑब्वियसली क्लास ये प्लानिंग चैप्टर्स हम कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में प्लानिंग आ गया होगा, बट ऐसा नहीं। आप रिक्वायरमेंट पढ़ लिया आपने कि आपको मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है वो देखना है, साथ में क्लास उसकी जो प्रोसेस है, उस फंक्शन का जो प्रोसेस है वो अंडरलाइनिंग करके बताने कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मेगा लिमिटेड इज अ वेल नोन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी प्लान टू इंक्रीज सेल्स 20% नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये जो हो गया क्लास, इसको बोलते हैं सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर दिया, पहला प्रोसेस, ठीक है। तो ये कौन सा है क्लास, ऑब्वियसली सबसे पहला आंसर जो होगा नेम, बस आपको बताना है तो लिखना है क्लास प्लानिंग फंक्शन है, खाली प्लानिंग लिख देना, या फंक्शन प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिख देना। आइडेंटिफाई किया आपने क्लास तो लिख देना सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव लिख देना, फिर लगा के इस तरीके से मार्क लगा के यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सेंटेंस। इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट द मार्केट डिपार्टमेंट कंपनी कंसिडर इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द डीजल व्हीकल एंड दे आल्सो एंटिसिपेट द लेवल ऑफ कंपटीशन दे माइट हैव टू फेस, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना,
दे ऑल्सो एंटिसिपेटेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, या कोई बच्चा इसके बाद से लेकर भी यहाँ तक ले लेगा तो भी चलेगा, ये तुम्हारी मर्जी है, इतना डेविएशन अलाउड होता है अंडरलाइनिंग वाले आंसर में। आपने इसको देख के पहचान लिया कि भाई ये एनालाइजिंग डेविएशन, सॉरी एनालाइजिंग डेविएशन कह रहा हूँ, डेवलपिंग प्रेमिसिस है, सेकंड जो फीचर, सेकंड जो स्टेप है। द टीम एक्सप्लोर वेरियस अवेलेबल ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग सेल लाइक ऑफरिंग डिस्काउंट, ये सारी चीजें क्लास यहाँ से यहाँ तक जो चीजें आ गई, ये थर्ड हो गया। आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, वेरियस कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव, यानी बहुत सारे जो अल्टरनेटिव है उनको क्लास आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन कौन सा कोर्सेस होगा। और थॉरो एनालिसिस ऑफ ईच ऑप्शन इज डिसाइड टू ऑफर फ्री सर्विसेज, यहाँ से यहाँ तक क्लास क्या हो गया आपका इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्लान दे मेड वेरियस पैकेज ऑफ सर्विसेज, वेरियस पैकेज ऑफ सर्विसेज कूपन कम्युनिकेट द सेम टू डीलर्स, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गया वो हो गया इम्प्लीमेंट द प्लान, सॉरी सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। They also started giving advertisement to make customer aware their scheme through various print, electronic media. A separate team was formed to keep a close watch the revenue. देखो यहाँ से इस separate team से जो ना इसको हो गया follow up, ठीक है, ये हो गया फॉलो अप। उसके बाद से लेकर यहाँ तक जो हो गया क्लास इंप्लीमेंट द प्लान और फॉलो अप, ठीक है। ये सिलेक्ट अल्टरनेटिव हो गया, फिर इंप्लीमेंट द प्लान हो गया, यहाँ से सेपरेट से लेकर सेल तक क्या हो गया फॉलो अप। मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, एक खत्म हुआ दूसरा चालू हुआ, एक खत्म हुआ दूसरा चालू हुआ, इस तरीके से, और सारे ही स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन उतर जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है स्टेप्स को, तो आपने स्टेप्स को भी एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले प्लानिंग लिखोगे, फिर स्टेप लिखोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर लाइन कोड जो है वो भी लिखोगे, मतलब प्लानिंग स्टेप्स को एक्सप्लेन भी करना है। 6 नंबर से कम का सवाल नहीं होगा ये। तीसरा, अकॉर्डिंग टू सर्वे दीज डेज द यंग चिल्ड्रन हैव मोर पावर इन परचेजिंग डिसीजन देन एवर बिफोर। द पेरेंट्स सीक देयर किड्स ओपिनियन अबाउट ऑल काइंड ऑफ वंस एडल्ट डिसीजंस इंक्लूडिंग वेयर टू गो फॉर डिनर। आजकल ना आपसे पूछते हैं मतलब पेरेंट्स कहाँ जाना है, व्हाट काइंड ऑफ कार टू बाय, इवन व्हाट टू वियर। Therefore, the retailers are adapting to this by enhancing their kids sections. If the children want to shop in the store for their clothes, then there are greater chance of will also see something they want to buy as well. So the type of plan, तो ये कौन सा प्लान है क्लास, ये स्ट्रैटेजी है। देखो क्लास एक आउटलुक बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरीके से ग्राहक बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी शॉपिंग करें। तो ये क्या है क्लास आपका स्ट्रैटेजी। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान, तो आइडेंटिफाई करना है क्लास अब लाइन में से, तो आइडेंटिफाई कर लेना, बस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो गया क्लास स्ट्रैटेजी। बट फिर भी अगर ये क्वेश्चन मान लो 3 नंबर का आया है तो आपको क्लास थोड़ा तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी क्लास आप रिस्क मत लेना। Identify the type of function of management mentioned above which will help company to require dominant position in the market, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो कौन सा है, लक्ष्मी केमिकल लिमिटेड सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांटेड टू इंक्रीज मार्केट शेयर्स फ्रॉम 30 to 55%। तो ये बात जो हो रही है ये क्या है क्लास, प्लानिंग की बात हो रही है। इन द लॉन्ग रन अ रिसेंट रिपोर्ट सबमिटेड बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द कंपनी हैड प्रेडिक्टेड अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ हर्बल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो आगे आने वाला टाइम जो है उनको लग रहा है हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड लोग ज्यादा करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट द कंपनी डिसाइड टू डाइवर्सिफाई इनटू न्यू वैरायटी ऑफ शॉप्स। सोप विल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैविंग बेनिफिट। देखो नई कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जैसे जैस्मिन, रोज, लावेंडर, मोगरा, लेमन ग्रास, ग्रीन एप्पल, स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा, ये सारे के सारे फ्रेग्रेंसेस में साबुन लॉन्च करेंगे। द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपने बनाया भी होगा क्लास जब आपने प्रोजेक्ट बनाया, यूएसपी वाज टू प्रमोट इको फ्रेंडली living in the contemporary lifestyle. The company decided to allocate 30 करोड़ to achieve the objective. इस objective को achieve करने के लिए क्लास 30 करोड़ रुपए भी लगाए गए हैं। तो देखो अब इसके अंदर जो है अंडर टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो कौन सा फंक्शन है क्लास, ये प्लानिंग फंक्शन है, और उसका जो टाइप है इसके अंदर सबसे पहला ये स्ट्रैटेजी है, ये है क्लास पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी। बाकी जो बजट ये लोग बना रहे हैं 30 करोड़ का, ये क्या है क्लास आपका बजट है। तो आप इस तरीके से 2 पॉइंट लिख सकते हो, प्लानिंग हो गया, आंसर है स्ट्रैटेजी और आपका बजट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, ये जो शुरू में इन्होंने सोचा है ना कि 30 to 50% की सेल होनी चाहिए, ये क्लास इनका ऑब्जेक्टिव है। ये वाला पॉइंट क्या है क्लास, ऑब्जेक्टिव कवर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, बजट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आएगा, राइट। ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई पूरी की पूरी, और फिर क्लास हो गया बजट, ठीक है। कंपनी का कोई यहाँ पे वो है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, रूल्स क्या है, वो तो कहीं लिखा नहीं है, तो आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो।
उत्तम, इसमें आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हाइलाइटेड इन द वर्क केस। लिमिटेशन बताना, जो मैंने अमृत पी बताया था ना क्लास आपको लिमिटेशन, तो वो लिमिटेशन बताना है। उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड इज एन एस्टैब्लिश इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंज्यूमर गुड्स लाइक टूथपेस्ट एंड शैम्पू। इट हैज प्लान टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम 30 to 40% current financial year with expanding market of organic product. Other company in the consumer goods industry have also launched their product with organic component. The competition of the market has increased and it is found that the sales of Uttam Ayurvedic Limited came down and its market share reduced to 23%। तो देखो आप यहाँ पे जो क्लास लिमिटेशन है कि आपने तो कोई काम किया लेकिन मार्केट ने भी कोई चेंजेस कर दिया, आपका नुकसान हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लानिंग मे नॉट वर्क, कि आपने ये तो डिसाइड नहीं किया था ना पहले कि और लोग भी ऐसा कर देंगे। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, ठीक है, जो लिमिटेशन है प्लानिंग जो है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गया और क्लास उसका इंपैक्ट आपको झेलना पड़ा। इतना बड़ा केस स्टडी है। अब इसमें क्या लिखा है क्लास, कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो और लाइन कोट करो, तीन काम करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लान जो इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ओवरऑल प्लानिंग चैप्टर से हर एक टाइप की क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दे दिए, सब लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि जो एमसीक्यूज है उसके अंदर मैंने छोटे छोटे केस स्टडीज रख लिए थे, तो इसमें क्लास मैंने आपको डिटेल में कराए क्वेश्चंस। 2 year ago, class 2 years ago, 2 years ago, Madhu completed her degree in food technology. She worked for some time in a company manufacturing class chutney, pickles, and murabba. She was not happy in the company and decided to have her own organic food processing unit for the same. She set the objective and target of formulated action plan. उसने क्लास वन ऑफ हर ऑब्जेक्टिव यहाँ से लेकर क्लास यहाँ तक 10% ऑफ प्रॉफिट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट इन द फर्स्ट ईयर, ये हो गया क्लास ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला जो प्लान हो गया क्लास, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। इट विल डिसाइड दैट रॉ मटेरियल लाइक फ्रूट वेजिटेबल स्पाइसेस विल बी परचेज ऑन 3 month क्रेडिट फ्रॉम द फार्मर कल्टिवेटिंग ऑर्गेनिक क्रॉप। तो ये कह रहे हैं जो फार्मर ऑर्गेनिक क्रॉप उगाते हैं हम सारा का सारा उनसे ही लेंगे। तो ये क्या हो गया क्लास, पॉलिसी। तो सबसे पहला क्या था क्लास आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया पॉलिसी। सी ऑल्सो डिसाइडेड फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड, स्टेप्स जो फॉलो किए जा रहे हैं। सी ऑल्सो डिसाइड, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होता है, प्रोसीजर, ओन आउटलेट, ठीक है, ओन आउटलेट तक। सी ऑल्सो डिसाइड से लेकर क्लास ये हो गया प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। सी अपॉइंटेड मोहन एज अ प्रोडक्शन मैनेजर हु डिसाइड द एग्जैक्ट मैनर इन विच प्रोडक्शन एक्टिविटी आर टू बी कैरिड आउट, किस तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर शी से लेकर यहाँ तक क्लास आ गया आपका किस तरीके से एग्जैक्ट मैनर जो है काम करने का वो कैसा होगा। बताओ क्लास, एग्जैक्ट मैनर यानी कि मेथड, ये क्या है क्लास आपका मेथड, कि भाई एग्जैक्ट मैनर क्या होगा, किस मेथड से काम किया जाएगा। मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग द नंबर statement showing the number of workers that will be required in a factory throughout the year, कितने चाहिए। मधु inform Mohan about the sales target of different product area wise of forthcoming year while working production tip penalty of ₹100 पर not wearing the cap। तो ये जो है ना while से लेकर क्लास यहाँ तक ये हो गया रूल्स, ये हो गया क्लास आपका रूल्स। 100 पर डे की पेनल्टी क्लास लगेगी और सेल्स टारगेट डिफरेंट प्रोडक्ट एरिया वाइज। और कुछ है इसके अंदर, मधु इन्फॉर्म मोहन अबाउट द सेल्स टारगेट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एरिया वाइज फॉर फोर्थ कमिंग क्वार्टर, ये तो टारगेट बनाया गया है। वाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल ऑफ पेनल्टी ऑफ 100 पर नॉट वेयरिंग कैप। तो ये तो क्लास रूल्स हो गया, तो रूल्स हो गया, मेथड हो गया, प्रोसीजर हो गया, पॉलिसी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्लास पॉइंट्स हैं, इनको आपने क्लास एक्सप्लेन कर देना है, पॉइंट्स आउटलाइन भी करना है कहाँ से कहाँ तक आपने इसको उठाया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की बात करें, 7th क्वेश्चन, इन्फोमेट लिमिटेड। अच्छा पहले इसकी क्लास रिक्वायरमेंट पढ़ो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्कस। देखो इस चैप्टर से तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा है, फंक्शनल है, डिविजनल है, या फिर क्लास डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन है। सच कहूँ तो इसी से आता है कौन सा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है और टू एडवांटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई अबव व्हिच हैज नॉट बीन डिस्कस इन अवर पैराग्राफ। सुनो मेरी बात, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। दूसरा, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड अबव व्हिच हैव नॉट बीन डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। तो वो 2 एडवांटेज बताने हैं दोनों टाइप के, चाहे वो फंक्शनल डिविजनल, दोनों टाइप के 2 एडवांटेज बताने हैं जो ऊपर डिस्कस नहीं हुआ होगा। तो 7th क्वेश्चन में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर नहीं है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। स्ट्रक्चर में 2 होता है, फंक्शन स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या है। इन्फोमेट लिमिटेड इज ग्रोइंग
IT firm with rapidly increasing market share. It has recently been awarded the best organization to work in India 2019, and it is the most sought after job seekers. In this company, rules and procedures are followed by employees have been clearly laid down by the top level management. Top level management class rules banata hai. There is no ambiguity in the role that each member has to play as the duties are specified. सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है. ड्यूरिंग लंच टाइम, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक चीजें हुई ना, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, राइट? आगे लिखा है ड्यूरिंग लंच टाइम ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गेट टुगेदर इन कैंटीन. आपस में मिलते हैं लंच टाइम में. दिस टाइम क्लास इस सिचुएशन के अंदर मच अवेड बाई एवरी एम्प्लॉय अलाउ देम टू शेयर देयर फीलिंग्स विद अदर्स. तो ये जो चीज चल रही है क्लास, दिस लिटिल सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो फीलिंग्स चल रही है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? और दो एडवांटेजेस बताने हैं क्लास. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के दो एडवांटेज क्या है क्लास? सबसे पहला क्लास, गोल अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का. ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होगा. और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है क्लास? इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाएगी. जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट क्या है क्लास? फीडबैक करेक्ट मिलेगा, वो यहाँ कहीं डिस्कस नहीं है क्लास. फीडबैक जो है करेक्ट मिलेगा और मेंटल रिलीफ मिलेगा. मेंटल रिलीफ इसके अंदर क्लास मिलता है कहीं ना कहीं. और दो पॉइंट आप ये दो पॉइंट लिख सकते हैं. इसके अलावा भी कोई पॉइंट अगर आपको लगता है तो आप वो भी डाउट डाउन कर सकते हैं जो इसमें नहीं हो, ठीक है? वो ध्यान रखना है आपने. 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. अब ये पूछा है तो ये होता है फंक्शनल या डिविजनल में से, ठीक है? रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन इज अ कॉफी हाउस चेन ऑपरेटिंग 7 states of India. 7 states of India. Through its effective organizing structure, it has grown despite pressure from competitors in the national market. The company has a परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सुनो, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन यानी फंक्शन की बात कर रहा है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स है. तो क्लास जब फंक्शंस की बात होती है ना, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शनल स्ट्रक्चर है. और 3 एडवांटेजेस क्लास आपको बताना है और अदर देन दोज डिस्कस इन द अवर फंक्शन. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेजेस क्या है आपको ये बताना है. द ब्रांड मैनेजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट, ये सब हो गया क्लास अलग अलग फंक्शन. दिस स्ट्रक्चर हैज हेल्प ऑपरेशनल एफिशिएंसी. तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्लास आपको नहीं बताना. स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट, जो फंक्शन स्पेशलाइजेशन वाला पॉइंट है वो नहीं बताना. एज एम्प्लॉयज बिकम स्पेशलिस्ट विद देयर ओन रिलैम ऑफ एक्सपर्टाइज, ये नहीं बताना कि आप, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेंशन है, अलग बताना है. दिस कुड बी इम्पार्टेड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एज फोकस ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स. तो 2 पॉइंट क्लास आपको नहीं बताना इसके अंदर. बस क्या, एक क्लास ट्रेनिंग जो है आपको लिमिटेड स्किल्स की देनी है वो, और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ये नहीं बताना है. लेकिन आप इसके अलावा भी कोई भी क्लास आपको आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर और आल्सो सेट 3, जैसे क्लास इंप्रूव कोऑर्डिनेशन. इसमें क्या हो क्लास होगा? कोऑर्डिनेशन जो है वो बनेगा, तालमेल बनेगा. दूसरा है क्लास इकोनॉमिकल, है ना, तालमेल अच्छा बैठेगा. दूसरा है क्लास सस्ता पड़ेगा, ये इकोनॉमिकल रहेगा. और तीसरा कौन सा है क्लास बताओ? ट्रेनिंग वाला पॉइंट छोड़ दो, इकोनॉमिकल हो गया. सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है. और जो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती वाला पॉइंट है, इसका डीमेरिट है कि इसमें क्लास किसको आप अकाउंटेबल ठहरा नहीं सकते. तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा इसके अंदर. और प्रोडक्ट्स, जो फंक्शन स्पेशलाइजेशन है, फंक्शन स्पेशलाइजेशन वो पॉइंट तो डालना नहीं है, ट्रेनिंग वाला पॉइंट नहीं डालना. 2 पॉइंट मैंने बता दी. तीसरा पॉइंट क्लास आप कमेंट सेक्शन में देखो, देख के क्लास मुझे बताओ. और नहीं है तो प्लीज बुक से देख के लर्न कर लो सारे पॉइंट. देखो 2 पॉइंट दे दिया इन्होंने, बोला और 3 बताओ, और 3. तो सोचना समझना क्लास अपनी भाषा में बना के आप लिख सकते हो. 9th, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस. अब कॉन्सेप्ट पूछ रहा है. नेशनल Brightech Limited has grown in size. It was a market leader, but with changes in business environment and with the entry of MNCs in market share is declined. To cope up this situation, CEO start delegating some of his authority to general manager. तो CEO टॉप लेवल मैनेजर है और वो क्लास अपने जनरल, वो भी टॉप लेवल का होता है, उसको दिया है. was felt himself overburdened and with the approval of CEO disperse some of his authority to various level. देखो सुनो, सबसे पहले सीईओ ने दिए जीएम को, और जीएम ने ना सिलेक्टिव डिस्पर्सल किया है. डिस्पर्स किया है अलग अलग लेवल, वेरियस लेवल को. तो जब अलग अलग लेवल इंगेज हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं क्लास उसको? डिसेंट्रलाइजेशन. क्या बोलते हैं क्लास उसको? डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, ये डेलीगेशन नहीं होगा, सिलेक्टिव अथॉरिटी. सिलेक्टिव, जैसे मान लो ये जो सीईओ ने इसको दिया वो हो गया आपका डेलीगेशन, बट उसने सिलेक्टिवली सबको बांट दिया बराबर बराबर. दैट इज कॉल्ड, कई सारे लेवल इंगेज है तो उसको बोलते हैं क्लास डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. अच्छा, किसी का कुछ और पता ना चले ना तो हेल्प्स इन अचीविंग गोल लिख सकते हो. हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये आप एडवांटेज कहीं भी लिख सकते हो क्लास. हेल्प्स इन अचीविंग गोल, कोऑर्डिनेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, या फिर आप ये लिख सकते हो
कि मोटिवेशन हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। जब कुछ समझ रहा है ना तो अब कुछ खाली छोड़ने से बेहतर है आप ये पॉइंट लिख के आ जाना, डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या क्लास आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूज बाय विनोद क्लास चांडला। तो विनोद चांडला जो है उसने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है इन द अबव केस, हेल्प हिम टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, आल्सो एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई। तो इंपोर्टेंस लिखने हैं क्लास 3 पॉइंट, और आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है। देखो आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, पहचानो और एक्सप्लेन करो, कोई लाइन इसमें कोट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लास आपको बताना है, ठीक है। Vinod Chandler started Sunshine Securities, a company providing cyber security solution to the business to prevent, detect, and respond to cyber attack and protect critical data. He was a hardworking software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds as he was the person of integrity and did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted with when he was offered a big project by Ministry of Corporate Affairs. While working on the project, he found that the volume of work made it impractical. देखो impractical है, यानी कि जितना काम आपको मिला है ना वो practically possible नहीं है कि आप खुद उसे handle कर सको. He decided to expand his team. The company maintained a close connect with local engineering college. During a campus placement, Anshika and Kavya were appointed to work for the new project. He found the new employees capable, enthusiastic, and trustworthy. Vinod Chandla was thus able to focus on objective. अपने मेन काम पे वो फोकस कर रहा है. With the help of Anshika and Kavya, the project was completed on time. Not only this, Vinod Chandla was able to extend his area of operation. Anshika and Kavya also got opportunity to develop and exercise initiative. देखो वर्कर का भी डेवलपमेंट हुआ, मैनेजमेंट का भी डेवलपमेंट हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उस पे भी मैनेजर फोकस कर सकता है, और गोल भी अचीव हुआ. ठीक है, तो वर्कर के लिए मोटिवेशन भी हुआ इसके अंदर. तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है क्लास? डेलीगेशन के. क्वेश्चन नंबर 10 का क्लास जो आंसर है वो है इसमें डेलीगेशन. जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? डेलीगेशन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो अकेला काम नहीं कर पा रहा. इम्प्रैक्टिकल, इसमें उन्होंने हायर इसलिए किया वर्कलोड को कम करने के लिए. तो जहां पे वर्कलोड को कम करने के लिए काम किया जाता है वो डेलीगेशन होता है. डेलीगेशन लिखना, इसके 3 इंपोर्टेंस जो मैंने बताया, 4-5 बताए, कोई भी 3 क्लास यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है उसी में से ही आप 3 लिख दो. वर्कलोड कम होगा, इंपोर्टेंट काम पे फोकस करोगे, और वर्कर का डेवलपमेंट होगा. ये 3 पॉइंट डाल देना, बहुत है, उसे एक्सप्लेन भी करना है. नाउ स्टाफिंग चैप्टर की बात करें. क्वेश्चन 11, जेनिथ लिमिटेड. अब इसमें पूछा गया था, अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग द इंपोर्टेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेम द फंक्शन. सिर्फ नेम बताना है कौन सा फंक्शन है. द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाई इन पार्ट ए. तो जो भी फंक्शन अगर है उस फंक्शन का क्लास प्रोसेस बताना है. एक्सप्लेन द स्टेप्स इन दिस प्रोसेस व्हिच इज बीइंग डिस्कस अबव पैरा. तो जो ऊपर डिस्कस हुआ है सारे प्रोसेस आंख बंद करके मत लिख देना. जो प्रोसेस ऊपर डिस्कस हुआ है सिर्फ आपको वही लिखना है, ठीक है. Zenith Limited is highly reputed company and made people wanted to join this company. The employee of the organization is very happily, and they discuss how they came in contact with the organization. Aman said that he was introduced by present sales manager Mr. John. Binu said that he applied through the newspaper and was appointed as HR manager. Vaibhav said that he was neither related to any of the employee in the organization, nor there was any advertisement in the newspaper. Even he was directly called by IIM Ahmedabad, from where he was about to complete his MBA. तो क्लास आपको बताना है ये सब में किसकी बात चल रही है, मुझे बताओ. 11th क्वेश्चन में किसकी बात चल रही है क्लास? ये बात चल रही है स्टाफिंग की, ठीक है. ये किसकी बात चल रही है क्लास? स्टाफिंग की. आगे लिखा है, स्टाफिंग हो गया. द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाई इन द प्रोसेस, फॉलो द पर्टिकुलर प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस व्हिच इज बीइंग डिस्कस अबव. तो देखो इसमें लिखा हुआ है, the employee of the organization are very happily they discuss how they came into contact with the organization. Aman said that he was introduced by the present sales manager Mr. John, यानी कि existing employees से recommendation लिया गया. Binu said that apply through newspaper and appointed as a HR. तो ये देखो न्यूज, तो ये कंपनी ने क्या किया इन सब क्लास? रिक्रूटमेंट. कंपनी ने क्या किया है क्लास? रिक्रूटमेंट. जो प्रोसेस आएगा, प्रोसेस का जो पार्ट होगा वो क्या होगा क्लास? यहाँ पे रिक्रूटमेंट. सब में सबकी भर्ती की बात बता रहा है, कैसे कैसे उनकी भर्ती हुई है. तो सही प्रोसेस जो है क्लास इसका वो होगा रिक्रूटमेंट. क्वेश्चन 11 का. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्लास. यहाँ पे रिक्वायरमेंट कहाँ है क्लास इसका? देखते हैं. जोसेफ ब्रदर was a firm manufacturing jute lampshades. It uses leftover jute pieces from various jute factories to manufacture economical lampshades, which are supplied to various hotels in the nearby town. It employs men and women from nearby villages
as worker for creating good lampshades design. Joseph Brothers is not able to meet his target. Namish, the supervisor company, was told to analyze the reason. देखो, जब कोई इंसान टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है और फिर किसी इंसान को अपॉइंट किया जाता है तो और वो ठीक करता है उसको. Namish found that following problems and suggested certain solution in the working of the business. The number of workers employed was less than what is required. जितने लोगों की जरूरत है उससे कम लोग तुम काम करा रहे हो तो नुकसान तो होगा ही, काम कैसे हो पाएगा. As a result, the existing workers are overburdened. The firm decided to search for new worker and is asked to present employees to reduce candidate or recommendation their friend or relative to the firm. This enables the firm putting people to job and assure attainment of objective. क्लास क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में आगे की चीजें गिवन नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लान. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया है कौन कौन से क्लास इसमें जो प्लानिंग है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व है. तो देखो यहाँ पे तो कंट्रोलिंग की बात हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो बात हो कंट्रोलिंग की, और यहाँ पे लास्ट में वर्कर को भर्ती करने की बात करता है, स्टाफिंग की बात करता है, और इट यूजेस लेफ्ट ओवर पीसेस which supply to various hotels in nearby town. It employs men women from. तो कंट्रोलिंग और स्टाफिंग की ही बात चल रही है क्लास यहाँ पे. तो आप लिखो कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग. और इसके प्रोसेस की बात करें, इसमें प्रोसेस ही पूछा है क्लास की, जो स्टाफिंग का प्रोसेस है वो आपको बताना है. इसमें कौन कौन सा प्रोसेस हो गया. द फर्म डिसाइड टू सर्च न्यू, यानी एस्टिमेट सर्च कर रही है क्लास कंपनी न्यू वर्कर्स एंड आस्क टू प्रेजेंट एम्प्लॉइज. तो इसके अंदर क्लास है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ठीक है. जो कौन सा प्रोसेस है इसके अंदर, रिकमेंडेशन, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है. और ये क्या है क्लास, एक्सटर्नल सोर्सेस. कौन सा सोर्सेस है, एक्सटर्नल सोर्सेस. और आंसर क्या है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय. तो ये हो गया क्वेश्चन 12. नेक्स्ट है क्लास 13. Name the process and steps in the process. Identify the choosing the best person out of the number of prospective candidates for a job. Discuss. Also explain the next 3 steps in the process which can subsequently. इसके बाद ये स्टेप पहचान लो, फिर बाकी के 3 तो आप लिख ही दोगे, प्रोसेस तो आपको याद ही है. In an interview with a leading news channel, Mr. Rakesh Quatra, CEO of Get My Job, has suggested that the companies which want more and more people to apply for jobs in their organization should make the process of applying jobs easier and candidate friendly. It is for this reason he said that most progressive companies today have a short application process. He also said that the application form filled by candidate is very important as it is the information supply in the application form which help the manager to eliminating unqualified or unfit job seekers. तो ये किसके अंदर आता है क्लास, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर, जहाँ पे अनफिट एप्लीकेशंस को निकाल दिया जाता है. तो फॉर्म को सही से फिल करें. तो 13 क्वेश्चन में क्लास ये आता है क्लास आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. आगे लिखा है द कंपनी क्रिएट अ मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, लाइक उसका एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका मेंटल क्लास, डेक्सटेरिटी एंड इंटेलिजेंस टू पर्सनालिटी. ये सब किसके अंदर आता है क्लास, सिलेक्शन टेस्ट के अंदर आता है. द कैंडिडेट मे बी देन कॉल्ड फॉर एन डेप्थ कॉन्वर्सेशन. ये इंटरव्यू के अंदर आता है, एम्प्लॉय इंटरव्यू के अंदर आता है. तो इंटरव्यू तक तो क्लास इन्होंने दे दिया है कि भाई इंटरव्यू तक पूरा का पूरा दे दिया है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग दे दिया है क्लास, इंटरव्यू दे दिया. अब उसके बाद के 3 स्टेप लिखने हैं क्लास, रेफरेंस एंड चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड, फिर सिलेक्शन डिसीजन, फिर क्लास मेडिकल एग्जामिनेशन. तो ऐसे आपको लाइन बाय लाइन लिखना है. फिर क्लास आएगा आपका लास्ट में जॉब ऑफर, कि आपको जॉब ऑफर मिलेगा. तो 3 ही लिखना है, एनी 3. और ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है, नेम द प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कौन सा, सिलेक्शन. तो सही है, सही मायने में पहले का आंसर जो होगा वो होगा सिलेक्शन प्रोसेस. और स्टेप्स आपको बताने जो ऊपर थे, तो ऊपर कौन कौन से स्टेप थे, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग था, सिलेक्शन टेस्ट था और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू था. तो इसका सही आंसर है सिलेक्शन प्रोसेस, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, और उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट, देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. उसके बाद के 3 लिखना, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, फिर सिलेक्शन डिसीजन, फिर क्लास आपका मेडिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, हो गया क्लास क्वेश्चन 13. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, सब कुछ पूछ लिया इसमें. ये भी थोड़ा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय द कंपनी टू हायर न्यू एम्प्लॉय. तो कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो क्लास कंपनी ने फॉलो किया है. एक्सप्लेन 3 मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज्ड बाय द कंपनी टू ट्रेन एम्प्लॉय, सिलेक्टेड द सोर्सेस. तो इस एक्सटर्नल सोर्सेस एम्प्लॉय को किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा. से 2 वे इन विच द प्रोजेक्ट
रेडीनेस प्रोग्राम बेनिफिटेड टू, और ये जो प्रोजेक्ट का रेडीनेस प्रोग्राम है वो कैसे क्लास जेनो लिमिटेड को बेनिफिट पहुंचाता है। तो 14 क्वेश्चन में Xenon Limited is a global information technology consulting company with 45,000 employees serving over 600 clients in 23 countries. Its chief executive officer, Mr. Neil Suman, guided the company through 2 decades in diversification and growth, emerged as one of the leading Indian companies in software industry. The company has set standards in ensuring the best training opportunity for its employee. The project guidance program is a 52, ये जो project guidance program है ना class, project guidance program 52 days structured training program offered to all recruit of varied background to train on essential behavioral and technical skills that prepare them to work in live customer project. These recruits are hired from universities and management institutes for technical professional as well as managerial jobs. तो यार ये आप जब किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से वर्कर को हायर करते हो ना, उसको बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। तो आइडेंटिफाई ये कौन सा है क्लास, एक्सटर्नल भी है, तो आप इसके लिए हो कैंपस रिक्रूटमेंट। आप कैंपस से डायरेक्टली क्लास वर्कर को हायर कर रहे हो जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं। इट इज़ टू हेल्प न्यू एम्प्लॉयज सेटिंग डाउन क्विकली, यहाँ पे लिखा है क्लास it is help to new employees in settling down quickly into the job by becoming familiar with people surrounding। तो ये किसके अंदर आता है क्लास, ये आता है क्लास इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर। इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है क्लास, इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉयज को फैमिलियर कराया जाता है, मिलवाया जाता है सबसे, ताकि वो क्विकली सेटल डाउन हो जाए। अच्छा पूछा गया था एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज बाय द कंपनी। तो जो मेथड ऑफ ट्रेनिंग है वो क्या है क्लास, आपका इंडक्शन ट्रेनिंग, और 2 तरीके बताने हैं क्लास जिससे इसको फायदा होगा। तो बताओ क्लास ये जो प्रोजेक्ट गाइडेंस प्रोग्राम है इससे फायदा क्या होगा क्लास। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलेगा। ट्रेनिंग से क्या होता है, ट्रेनिंग से फायदा होता है, मोटिवेशन मिलता है, ट्रेनिंग से लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, ट्रेनिंग से जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है ट्रेनिंग से, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो ये कोई भी 2 लिखना है ट्रेनिंग के बेनिफिट। Explain the other steps which Nisha has to perform to complete the process being discussed। तो कौन सा प्रोसेस इसमें डिस्कस किया गया है, उसके बचे कुछ स्टेप्स आपको बताने हैं। तो देखते हैं। एंटरटेनमेंट इंडिया लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरटेनिंग पीपल बाय ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स प्रोग्राम एंड अदर सिमिलर इवेंट डेपिसिटिंग द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंपनी। द कंपनी management has renowned personality from the field of art, literature and culture. They decide to give a platform to young budding musicians, poets and artists. The company decide its organizational structure by grouping similar job together. So एक जैसा जो काम है उसको आपने एक तरफ कर दिया। Therefore the head of departments were also appointed. Nisha, one of the head, did analysis the number, उसने analysis किया the number and type of qualification necessary for people to be appointed, कितने लोगों की जरूरत है, estimating manpower requirement हो गया। The information generated in the process of writing a job description candidate का बनाया गया, यानी कि recruitment यूज टू डेवलप सिचुएशन वैकेंट एड डाला, ये रिक्रूटमेंट है। तो सबसे पहला डिसाइड किया कितने लोगों की जरूरत है, फिर एक न्यूज़पेपर में इस्तार दिया रिक्रूटमेंट है। दिस वाज पब्लिश इन प्रिंट मीडिया एंड फ्लैश इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह लगा दिया क्लास, जिसकी वजह से ध्यान रखना फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स जहां पे आता है वो है रिक्रूटमेंट। उसके बाद के लिखने सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद है क्लास परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, प्रमोशन करियर प्लानिंग, और लास्ट में क्लास क्या है, कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने बाद के। एक्सप्लेन द अदर स्टेप्स, तो इतना कहानी घुमाता है, लास्ट में काम की चीज होती है। तो केस स्टडी जब बड़ा होना तो ध्यान रखना शुरू से 70-80% केस स्टडी में बकवास लिखा होगा, लास्ट में होती है काम की चीजें। तो आप एंड तक कॉन्फिडेंस से, है ना, एंड तक क्लास आप पूरा का पूरा पढ़ा करो। ठीक है, दैट्स इट। हमने क्लास लगभग 15 केस स्टडीज अच्छे से बनाया है, तो आप इनको पूरा का पूरा सीख लेना। प्रैक्टिस, केस स्टडी इज प्रैक्टिस, चैप्टर आप लर्न करो, प्रैक्टिस करो केस स्टडीज की, प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो केस स्टडी धीरे धीरे बने लगेगा। लाइक 15 में से अभी 5 बने होंगे, एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 बनेंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो 15 से 15 बन जाएंगे। और एग्जामिनेशन में भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। कीवर्ड्स आपने कर रखा है। आज दिन भर क्लास हम और भी केस स्टडीज करेंगे, शाम को लाइव भी लेंगे, कल सुबह भी मैं लाइव कराऊंगा आपको, तो सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लूंगा कि ये आएगा तो ये लिखना, ये आएगा तो ये लिखना, पूरा का पूरा। बस आपको आराम से पलौती मार के बैठना है और बैठ के सुनते चले जाना, या चेयर पे सोफे बैठ के सुनते चले जाना अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, क्लास आखिरी पेपर है उसके बाद फिर एंजॉय करना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।